गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए, कैसा आना हुआ? वो मुझे आपसे थोड़ा कुछ जानना था। हाँ हाँ, मुझे पता है, पूछिए। मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी? देख, 1 मार्च 1966 को एमएनएफ नेता लाल डेंगा अपने मंसूबों में कामयाब हो गया और उसने मिजोरम को भारत से अलग राज्य की घोषणा कर दी। लेकिन भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर 1968 में पहले मामला ठंडा किया और फिर 1972 में मिजोरम पहले केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट की संधि के दौरान, मतलब उसके मुताबिक 20 फरवरी 1987 में मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। इससे पहले मिजोरम असम का एक छोटा सा जिला था बस। मिजोरम में पहली बार चुनाव कब हुए थे? मतलब मुख्यमंत्री कौन था? मेरा मतलब सरकार किसकी थी? ए बाबू, शांति रख। बता रहा हूँ ना, बताने तो दे। एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा है। सुन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1972 में पहले मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और फिर इसे असम से विभाजित कर दिया गया। ठीक है। मिजोरम विधानसभा का पहला सत्र 10 मई 1972 को आयोजित किया गया था, जो कि मिजोरम विधानसभा की शुरुआत का प्रतीक है ना। मिजोरम की पहली विधानसभा में 30 निर्वाचित सीटें और 3 नामांकित सीटें थी और तत्कालीन जिला परिषद सदन को विधानसभा भवन के लिए विरासत में मिला था। इसके बाद अगस्त 1986 में पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य के दर्जे का उद्घाटन 20 फरवरी 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। फिर विधानसभा की ताकत भी बढ़ा दी गई। अब 40 निर्वाचित सीटें हैं। तब जाकर पहला राज्य विधानसभा चुनाव 1987 में हुआ और लाल डेंगा के नेतृत्व वाले मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनाव जीत लिया और जे थांगहुआमा पहली राज्य विधानसभा के अध्यक्ष थे। और अगर मिजोरम के राज्य बनने के बाद उसके पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो लाल डेंगा एक मिजो राष्ट्रवादी नेता थे और वही मिजोरम राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? देख, मिजोरम की राजनीति में मिजो नेशनल फ्रंट प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसके मुखिया अब जोरमथांगा है और वही मिजोरम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भी है। और भारत की संसद में प्रतिनिधित्व हेतु मिजोरम में केवल एक ही लोकसभा सीट है और मिजोरम की विधानसभा में 40 सीटें हैं। सीएल रुवाला यहाँ के वर्तमान सांसद है और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सिंपल। मिजोरम में अब तक कितनी सरकार बदल चुकी है और मुख्यमंत्री कितने रह चुके हैं? 1972 से 4 दलों के 5 लोगों ने मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जिसका उद्घाटन सी चुंगा थे। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ललितन हावला के पास 5 कार्यकालों में 21 वर्षों की सबसे लंबी सत्ता थी और वर्तमान के पदाधिकारी अपने ये मिजो नेशनल फ्रंट के जोरमथांगा, जिन्होंने 15 दिसंबर 2018 को दूसरी बार पदभार ग्रहण किया। और फिर डिटेल में बताया जाए तो सबसे पहले जेब मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश था। सी चुंगा 3 मई 1972 से 10 मई 1977 तक मिजो संघ के मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद टी सेलो 2 जून 1978 से 10 नवंबर 1984 तक मिजो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री रहे। फिर ललितन हावला 5 मई 1984 से 20 अगस्त 1986 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। फिर इस बीच मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल गया और तब 21 अगस्त 1986 से 19 फरवरी 1988 तक मिजो नेशनल फ्रंट से लाल डेंगा मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद ललितन हावला 24 जनवरी 1989 से 7 दिसंबर 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। जोरमथांगा 3 दिसंबर 1998 से 4 दिसंबर 2008 तक मिजो नेशनल फ्रंट से मुख्यमंत्री रहे। ललितन हावला 11 दिसंबर 2008 से 11 दिसंबर 2018 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वर्तमान में जोरमथांगा मुख्यमंत्री है। ओके। सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव कब आया और इसके पीछे किसका हाथ था? मिजोरम में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव तभी आया जब मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि उससे पहले भारत जब चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब लाल डेंगा ने भारत से अलग, मिजोरम को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन इस समझौते के बाद ही मिजोरम के लोगों के बीच शांति और राज्य में कुशलता आई। मिजोरम के राजनीतिक इतिहास में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम किसी और राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं दूसरे वीडियो की तैयारी करता हूँ। गुड आइडिया।